Hello students, my name is Samrin Riaz. I am from PCCP Division Resonance. हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हमारे टॉपिक का नाम था कम्युनिकेशन। हमने इस टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। हमने कौन कौन सा टॉपिक देखा था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि हाँ कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली। पोस्ट ऑफिस के बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि पोस्ट ऑफिस की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे हुई थी, क्या इसका यूजेस है। टेलीग्राफ भी देखा था हमने कि टेलीग्राफ की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसकी डिस्कवरी की थी। टेलीफोन के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की थी कि टेलीफोन कैसे डिस्कवर किया हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर हुआ था, इसका क्या यूज होता है, सब कुछ। आज भी बेसिकली बहुत रेयर केस में टेलीफोन यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। फैक्स मशीन के बारे में हमने बात की थी कि फैक्स बेसिकली क्या होता है। ये फ़ोन से कनेक्ट होता है और जो मैसेज हमें किसी और को ट्रांसफ़र करना होता है वो दो कॉपीज़ होती है, एक तो जो सेंड कर रहा है उसके पास चली जाती है, एक रिसीवर के पास चली जाती है। अटैच होता है किससे, जो हमारा टेलीफोन है उससे अटैच होता है। आपको पिक्चर शो हो रही है इस चीज़ की। नेक्स्ट, इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट की तो हमने खूब सारी बातें की थी। इंटरनेट में हमने देखा था कि हाँ इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, आज की जनरेशन में हम इंटरनेट का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में मतलब बेसिकली हर घर में इंटरनेट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ का पता करना होता है तो हमें सबसे पहले क्या होता है, अगर गूगल वगैरह से हमें कुछ पता करना होता है तो हमारे फ़ोन में क्या होना चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने कुछ बात की थी। मास मीडिया क्या होता है, बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन को बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हमने देखा था, न्यूज़पेपर के थ्रू और मैगजीन्स के थ्रू भी बहुत सारे लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। जैसे हम मॉर्निंग में देखते हैं कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है तो उसमें जनरली पूरे एरिया की, जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के न्यूज़पेपर में राजस्थान की पूरी खबरें आ जाती है। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड के न्यूज़पेपर में आ जाती है। मैगजीन्स के थ्रू में पता लग जाता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है डे टू डे बेसिस पे, या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो डे टू डे बेसिस पे हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाते हैं। यहाँ तक हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे अपने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो की हम बात करते हैं। बेसिकली पहले क्या होता था कि रेडियो के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, कि रेडियो के थ्रू ही अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो क्या था कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में कार में भी सेट होता था रेडियो। घर में बैठे हुए हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे हम रेडियो सुनते थे, तो बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमें रेडियो के थ्रू भी मिलती थी। सॉन्ग्स वगैरह भी हम रेडियो के थ्रू सुनते थे। तो बेसिकली हम इसकी बात करते हैं कि रेडियो होता क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा। अनदर कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, सबसे पहली बात ये एक कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, मतलब कि बेसिकली एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, इज द रेडियो। क्या? रेडियो। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन। किसने इन्वेंट किया था? एन इटालियन ने। गुलिल्मो मार्कोनी। क्या नाम है? गुलिल्मो मार्कोनी, ठीक है। आपको इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, ये जो जी है ये साइलेंट रहेगा। गुलिल्मो मार्कोनी। इट इज नॉट ओनली ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये एक एंटरटेनमेंट का मीन नहीं है, बेसिकली इसके थ्रू हमें एंटरटेन ही नहीं बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। बट also serves the purpose of advertising and making important public announcement। एक सोर्स है, किस चीज का सोर्स है? क्या बताता है? एडवर्टाइजिंग एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक को किसी चीज का अनाउंसमेंट करना है तो वो भी बेसिकली रेडियो के थ्रू हो जाता है। रेडियो के थ्रू हम पब्लिक अनाउंसमेंट भी करते हैं, प्लस एडवर्टाइज तो हमें पता ही, जैसे हम टेलीविजन देखते हैं आज, टेलीविजन में बेसिकली एडवर्टाइजमेंट, ऐसे ही रेडियो में भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि हाँ सॉन्ग चल रहा है, बीच बीच में किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं सोप के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, या फिर कोई भी फेयर एंड लवली के एडवर्टाइजमेंट, या फिर व्हाटएवर जो भी एडवर्टाइजमेंट जो लोगों को, मतलब कि जो किसी कंपनी को लोगों तक पहुंचाने हैं वो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये एक सोर्स है जो क्या कर रहा है, मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो है ही, बाकी पब्लिक को भी
एक अनाउंसमेंट कर रहा है, पब्लिक इंफॉर्मेशन मतलब पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है तो हम रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ रेडियो brought about a revolution in mass communication। जब रेडियो का इन्वेंशन हुआ था तो इसके थ्रू बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम कम्युनिकेट कर सकते थे। मतलब कि हमें कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, किसी से हमें कुछ बताना है, पब्लिक में अनाउंसमेंट करनी, तो हम कहीं पे बैठ के, जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, टेलीकास्ट कर रही हूँ, रेडियो के थ्रू टेलीकास्ट कर रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही, तो रेडियो सिग्नल्स जिसके घर में है बेसिकली, या फिर कहीं पे शॉप्स वगैरह पे, तो लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, कम्युनिकेशन का। और इसके बाद बहुत सारा कम्युनिकेशन मतलब मास कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा चेंज आया था कि लोगों को हम ईजी गोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे घर बैठे। अनाउंसमेंट मतलब आप एक चीज, एक और चीप सोर्स है, सबसे मेन बात, बहुत ही चीप सोर्स है। नो वायर्स और केबल्स आर नीडेड टू सेंड अ मैसेज थ्रू रेडियो। कोई वायर नहीं चाहिए, कोई सिग्नल नहीं चाहिए, कोई केबल नहीं चाहिए, सॉरी कोई वायर नहीं चाहिए, कोई केबल नहीं चाहिए। मतलब कि हम रेडियो के थ्रू वायरलेस चीज़ों, मतलब वायरलेस, कहीं पे ऐसा नहीं है कि हाँ पहले इसको चार्ज करो या फिर इसको प्लग पे लगाओ उसके बाद हम इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं, हम बिना वायर के इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये रेडियो है, एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसमें वायरलेस होता है वो, ठीक है, तो उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज भेज रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी टाइपिंग के, कोई टाइप करके नहीं कर रहे हैं हम कोई काम, सिर्फ हम बोल रहे हैं और लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। लाइव टेलीकास्ट भी हो सकता है, लाइव टेलीकास्ट भी होता है। इवन पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू रीड कैन बेनिफिट एंड एंजॉय लिसनिंग टू इट। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो हमारी बात सुन के, हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, सुन के चीज़ों को कैप्चर कर रहा है, सुन रहा है और उसको पता लग रहा है कि हाँ पब्लिक में एक जनरल इंफॉर्मेशन आई है जिसको वो सुनना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। न्यूज़पेपर में हम बात कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के लिए तो वो इंसान जिसको पढ़ना आता है वही न्यूज़पेपर रीड कर सकता है, लेकिन रेडियो में सुनते तो सब हैं बेसिकली, तो उनको कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, अपने कानों से सुन के। मतलब उनको कुछ चीज पढ़नी नहीं पड़ी, मॉर्निंग के न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं पड़ा कि हाँ क्या हुआ आज देश में, क्या हुआ आज शहर में, क्या हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए उसको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, उसको ये टेंशन नहीं हो रही है कि हाँ मुझे तो पढ़ना ही नहीं था, मैं कैसे पता करूं कि आज देश में क्या हो रहा है, देश का क्या हाल है, कौन सी पार्टी आई है, कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, कौन सी नई गाड़ी लॉन्च हुई, कुछ नहीं, उसको रेडियो के थ्रू अपने कानों से सुनाई दे रहा है कि क्या हो रहा है देश में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, कौन सा दिवस है, क्या है आज, कल क्या है, कल क्या हुआ था, सारी चीजें सुन के ही पता चल रही है। तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मास कम्युनिकेशन का, क्या हमारा रेडियो। Many educational programs and news are also broadcast on the radio। अब एक चीज और नोट डाउन करना, रेडियो के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स का भी हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, ताकि लोगों तक खबर पहुंच जाए। हम बात कर सकते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ओल्ड एज में है, अब बेसिकली पहले पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो सुन के अगर उनसे रिलेटेड कोई पेंशन स्कीम है, या फिर अगर हम बात कर सकते हैं कि कोई ओल्ड पर्सन के लिए कोई स्कीम्स वगैरह, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, या हम बात कर सकते हैं कोई भी कैंपिंग वगैरह, कुछ कैंप वगैरह लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उनको रेडियो के थ्रू हेल्प मिल जाती है कि हाँ पर्टिकुलर जगह पे आज पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें लोगों की हेल्थ से रिलेटेड, ओल्ड पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, एक शिविर लॉन्च किया गया है, एक कैंप लॉन्च किया गया है, तो उनको क्या है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो घर बैठे इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं कि हाँ हमारे लिए भी कोई कुछ कर रहा है। उनको ये टेंशन नहीं है कि हाँ कोई मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के बताए कि क्या हो रहा है, उनको ये टेंशन नहीं है कि कोई प्रोग्राम हमसे रिलेटेड भी होता है क्या,
ठीक है। तो उनको घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सोर्स है जिससे लोग हमसे जुड़े रहते हैं और हम लोगों से जुड़े रहते हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों। सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन पहुंचा देता है? रेडियो, ठीक है। हम इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ कहीं नेटवर्क आने की ज़रूरत है या फिर हम वायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत है या फिर लाइट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। हमें बेसिकली घर बैठे ही हर चीज़ मिल रही है रेडियो के थ्रू, और चीप सोर्स है, बहुत इतना महंगा भी नहीं आता है। ये देखो गुलिल्मो की ये पिक्चर है, इन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन जिन्होंने इतना अच्छा मास कम्युनिकेशन एक इन्वेंट किया, रेडियो के थ्रू हमें हम तक पहुंचाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीविज़न की। बेसिकली टेलीविज़न तो हम सबको पता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे कार्टून शोज़ भी, बहुत सारी चीज़ें हम टेलीविज़न पे देखते हैं, मूवीज़ वगैरह भी सब पहले यही सोर्स हुआ करता था। आजकल तो एलईडी एलसीडी बस बहुत कुछ आ चुका है, ठीक है। लेकिन हम इसकी भी बात करते हैं कि हाँ इसकी डिस्कवरी किसने की थी। द टेलीविज़न इज़ अ वंडरफुल ऑडियो विजुअल डिवाइस। इसमें क्या होता है, हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। रेडियो में क्या था कि केवल हमें सुनाई दे रहा था, ठीक है। हम सुन रहे थे क्या बेसिक क्या प्रोग्राम है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है, ठीक है। इसमें हमें दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। अच्छा हुआ ना ये सोर्स भी। दैट मेक्स इट पॉसिबल नॉट ओनली टू हियर पीपल बट आल्सो सी देम डूइंग थिंग्स। सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, हम देख भी पा रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे कहीं पे कुछ भी चीज़ होती है, कहीं एडवर्टाइजमेंट है, तो हम उसको देख भी पा रहे हैं कि हाँ ये वाला शॉप, ये लक्स, हाँ ये ऐसा होता है, इसका पिंक कलर होता है, इसका वाइट कलर होता है, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम सुन तो रहे हैं, जैसे रेडियो में हम सुन तो रहे थे कि हाँ पर्टिकुलर किसी शॉप का एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ हम देख भी रहे हैं और उससे भी हम अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं, चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। It was invented in 1926 by John Logie Baird. किसने इन्वेंट किया था इसको? जॉन लॉगी बेयर्ड ने इन्वेंट किया था। कब? 1926 में। याद रखना कब इन्वेंट हुआ था ये? 1926 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने इन्वेंट किया था। स्पेशल प्रोग्राम्स आर शोन लाइव ऑन द टेलीविजन। लाइव टेलीकास्ट होता है कि कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो भी क्या होगा, लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। किस पे? टेलीविजन पे। हमें पता लगेगा, घर बैठे ही हमें पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे किसी चीज का लाइव प्रोग्राम हो रहा है, लाइव फंक्शन हो रहा है, ठीक है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर शोन फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज द इलिटरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशनल प्रोग्राम भी शो होते हैं किसमें? टेलीविजन में। और जो सोसाइटी में इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कहाँ पे? टेलीविज़न। बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स आते हैं जो टेलीविज़न में फोरकास्ट होते हैं और हम उनको देख के नॉलेज हासिल करते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। द टेलीविज़न इज ऑल्सो यूज्ड इन स्कूल्स एज एन ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग। टेलीविज़न को स्कूल्स में भी यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए? ऑडियो विजुअल टीचिंग के लिए। मतलब अगर हमें कोई चैप्टर समझाना है तो हम उसके कार्टून कैरेक्टर्स दिखा के ऑडियो, मतलब उसमें ऑडियो भी ऐड होता है और कार्टून के वीडियो भी होते हैं, तो उसके थ्रू हम किसी स्टोरी को या फिर किसी पोएम को या फिर किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं। किसके थ्रू? टेलीविज़न के थ्रू, ठीक है। तो ये स्कूल्स में बेसिकली यूज़ होता है। ये है जॉन बेयर्ड जिन्होंने इन्वेंट किया था टेलीविज़न। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, बाकी के कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।